नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं सारांश गुप्ता एक बार फिर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं एक इंटरव्यू के साथ, या कहा जाए बातचीत के साथ, एक चर्चा के साथ, जो कि शख्स आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, जो उनके सहपाठी रहे हैं, जो मेरे क्लास के विद्यार्थी रहे हैं, उन्हें पता है कि वो कौन है। और उनकी अनअकैडमी आईडी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिससे जिन लोगों को नहीं पता है वो भी अगर पुरानी क्लासेस देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। ड्रीम वर्सेस रियलिटी के नाम से उनकी अनअकैडमी आईडी है, नाम है प्रिंस गुप्ता। और जो ऑलरेडी उनके सहपाठी हैं उनके लिए ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारे क्लास के टॉपर रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं, और इनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे पूरे यूपीएसआई के बारे में। और साथ ही साथ जो टोटल 11 सिलेक्शन मैंने, क्या कहा जाए कि मेरे साथ पढ़ते हुए बच्चों के हुए हैं, टोटल 15 से 20 स्टूडेंट मैंने पढ़ाए थे जो पैशनेटली यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें से 11 सिलेक्शन हुए हैं। तो उन 11 के 11 का इंटरव्यू आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, उनसे बातचीत आप लोगों को पता चलेगी कि क्या हुआ पेपर में, क्या नहीं हुआ। आप लोगों को मदद मिलेगी एक तरीके से कहा जाए इस बातचीत के दौरान। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्रिंस जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोबारा से स्वागत करेंगे, एक बार तो आप क्लासेस में स्वागत करवा ही चुके हैं, तो कैसा लग रहा है? सिलेक्ट हो गए? अच्छा लग रहा है सर। रिटन सिलेक्ट हो गए? जी हाँ, 7 एग्ज़ाम फेल होने के बाद एक उम्मीद नहीं होती है, जो कि लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ एक प्रॉपर गाइडेंस मिले आपको, एक मोरल सपोर्ट मिले, एक मेंटल सपोर्ट मिले, उसके साथ ही स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिले, तो मुझे लगता है बहुत आसान रहा, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा मेरा यूपीएसआई का सफ़र। तो मज़ा आया तैयारी करके? साथ में बहुत मज़ा आया, मज़ा आया जी। तो पहले तो सभी स्टूडेंट्स को ये बता दो आप कि आप मेरे पास क्या क्या पढ़ते थे? जी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, हाँ बिल्कुल सही बात है। इन तीनों का ही मैं एजुकेटर हूँ और प्लस पर पढ़ाता हूँ, आप सभी लोगों को पता है। अच्छा चलिए, तो ये बताइए कि एग्ज़ाम में ऐसा क्या आपको महसूस हुआ कि बच्चों को उस चीज़ को हैंडल करना बहुत, जैसे एग्ज़ाम प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, क्या लगा कि एग्ज़ाम प्रेशर कैसा था? 45 सेकेंड्स थे ऑन वन क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन 2 आवर। तो कैसे आपने एग्जाम प्रेशर को हैंडल किया, पहले तो ये बात बताइए। एग्ज़ाम प्रेशर की कहें तो एग्ज़ाम प्रेशर हर एक विद्यार्थी को होता है, जिसके लिए एक उम्मीद होती है आपको एग्ज़ाम निकालना है, या आपके पास प्रेशर है कि आपको ये करना है, आपकी उम्र जा रही है। लेकिन ये भी कह सकते हैं ना कि अगर आपके पास एक अच्छा गाइडेंस हो, एक मोरल सपोर्ट होना चाहिए, और एक अच्छी गाइडेंस, एक प्रॉपर नोट्स, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता इतना प्रेशर आपके ऊपर हावी हो पाएगा। और हर एक विद्यार्थी के लिए जिसके पास इतना अच्छा गुरु हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए प्रेशर बहुत कम मायने देता है। हम जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे तो मेरे लिए प्रेशर कुछ था ही नहीं। आधे घंटे बाद गुरु आपको खुद फ़ोन करके आपको इतनी बातें समझा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेशर उस टाइम नहीं होगा। हाँ ये था कि थोड़ा बहुत डर लगता है कि हाँ बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हमारी लाइफ का एग्ज़ाम है, तो हम देने जा रहे हैं, लेकिन इतना प्रेशर नहीं हावी था मेरे ऊपर, मुझे जहाँ तक लगता है। अच्छा, अगर जब डर लगा था बीच में किसी क्वेश्चन पर, तो फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ चीज़ें आपने पहले से बता के रखी थी, आंखें बंद करो, चुपचाप 2 मिनट रिलैक्स करो, उसके बाद फिर से पेपर देने बैठो, बस ठीक रहा। बहुत सब कुछ सही रहा कि कब बाथरूम जाना है, कब पानी पीना है, कैसे बैठना है, ये तक तो बता दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि इतना, और इतने सारी टेस्ट सीरीज दे दी अनअकैडमी पे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट दिए, तो बहुत ही एकदम लाइटली रहा मेरे लिए एग्ज़ाम, और बहुत ही अच्छे से हुआ। तो जैसा कि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, सर, कट ऑफ आपकी जनरल से थोड़ी सी कमी है, लेकिन भाई मेहनत पूरी करता है हर इंसान, और आपसे तो उम्मीद यही थी कि आप जनरल की कट ऑफ को बीट करें, और आपने वो किया भी है। जैसा सभी लोगों को पता है, जनरल की कट ऑफ 302 नंबर गई है, यानी कि 121 क्वेश्चन हम लोग मान के चले, और आपके 305 नंबर है। जी सर। तो कितना अटेम्प्ट किया एग्जाम में और कितना सही रहा? मेरे 122 क्वेश्चन सही हैं, और मैंने 140 या 145 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट किए थे। तो जहाँ कुछ गलत रहा तो मेरी जीएस थोड़ी ख़राब रही, बाकी ओवरऑल मेरी हिंदी और मैथ और रीजनिंग सबसे बेस्ट रही। अच्छा, इसने मुझे पूरा एग्ज़ाम कवर किया। तो अगर मैं बात पूछूं कि हिंदी, देखो मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ से पढ़े हो, लेकिन फिर भी मैं अपने विद्यार्थियों के लिए जानना चाहूँगा कि हिंदी आपने कहाँ से पढ़ी, मतलब किस चीज़ से आपने प्रैक्टिस करी? देखिए क्लासेस तो आप मेरी अटेंड करते थे, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस और कहाँ से करते थे? प्रैक्टिस के लिए आपकी एक महाकाल श्रृंखला थी, जिसमें 150 प्रैक्टिस सेट थे, वो इनफ था मेरे लिए। उसके साथ ही थोड़ी बहुत अगर अदर सोर्सेज मुझे मिले, जो प्रीवियस ईयर पेपर थे और 1-2 मॉडल पेपर, इसके अलावा मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज दी, वो भी जो अनअकैडमी पे थी। तो अगर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँ कि आप मेरे विद्यार्थियों को या इंडिया के सभी विद्यार्थियों को ये वाली बात बताएं
कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, हम लोग जो कहते हैं कोड करते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो वो जो कोटेशन हम बोलते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, तो क्या लगता है कि वो है रियल में? निसंदेह है, क्योंकि मुझे आज के टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि लोग इतना बिजी हो चुके हैं, मैं ही एक बिजी पर्सन था, मेरे पास फैमिली का थोड़ा सा बिजनेस का काम था और उसके साथ पढ़ाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता अगर मैं ऑफलाइन जाता, क्योंकि मुझे 40-50 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता उसके लिए, पूरा दिन मेरा जाता, जो भी मैं कर रहा था कुछ सालों से। लेकिन उसके बाद अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम के साथ अपोजिट भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप रात में पढ़ सकते हैं, दिन में कभी भी किसी भी टाइम आप क्लासेस कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा नहीं था कि आप लाइव ही करिए या ऑफलाइन ही करिए या डाउनलोड करके करिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा सुविधा आपकी वो करिए। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है, और अगर ये आप लोग कहते हैं कि इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म है तो वो निसंदेह है। थैंक यू। तो ये वाली बात कह सकते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप अनअकैडमी पर 24/7 पढ़ सकते हैं। अगर लाइव क्लासेस हैं तो लाइव क्लासेस में, अदरवाइज रिकॉर्डेड, और आप उन लेसन्स को अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। बड़े आसानी से आपको चीज़ें अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। अच्छा प्रिंस जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि ऐसा हुआ एग्जाम पैटर्न, वैसा हुआ, आपको क्या लगा? मुझे ये बताइए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आने थे, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को जो प्रिटेंड किया था कि आगे कॉन्स्टिट्यूशन से इतने आएंगे, आईपीसी से इतने आएंगे, जो एग्जाम पैटर्न मैंने बताया था वो कितना सही रहा? 90% to 95% कहूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सही रहा। अनअकैडमी के साथ ही यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस थे जिसमें था कि एग्जाम पैटर्न ऐसा होगा, 40 क्वेश्चन इसके होंगे, 45 क्वेश्चन उसके होंगे, जैसे बताया गया था कि 40 क्वेश्चन मैथ्स, 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन हिंदी, 40 क्वेश्चन जीएस। तो ये पैटर्न तो बिल्कुल गलत था। नहीं, ये पैटर्न बिल्कुल गलत था। तो आपको अनअकैडमी पर क्या पैटर्न बताया? क्या पहले वो नहीं, आपने अनअकैडमी के साथ भी आपने पैटर्न जो बताया था जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ होगी, बाकी 15 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी होगी, तो एकदम सेम एज इट इज वैसा ही था। रीजनिंग में भी 2-4 क्वेश्चन आपके जीएस के या अदर मेंटल एबिलिटी के थे। तो वो जो पैटर्न था जिसमें कहा गया था 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी, 40 जीएस है, वो ऐसा कोई पैटर्न रहा नहीं वहाँ पे। दोस्तों मैं सभी लोगों को बता देता हूँ कि एक वीडियो मैंने डाली थी यूपीएसआई धमाका करके, आप लोग एक बार चेकआउट करिएगा जरूर। उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि मेंटल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था, जिसको मैथ्स का सेक्शन बोला जा रहा था, उसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे और 15 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड से थे। बाकी रीजनिंग में आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी का पोर्शन था। तो रीजनिंग का कैसा रहा, पहले मुझे ये बताइए। रीजनिंग का बहुत बेहतरीन रहा, मेरे 40 में 36 क्वेश्चन सही थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत ही कम मेहनत करी है, सिर्फ एक कोर्स आपका किया था, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करी है, वो भी आपकी दी हुई पीडीएफ से। तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट था मेरे लिए, बहुत ही सफिशिएंट था। और बहुत अच्छा। हाँ। तो अब फिजिकल के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह कैसे? अभी सिर्फ रनिंग चल रही है और पुशअप वगैरह, जो चेस्ट वगैरह हमारी काउंट होगी उसके लिए चल रही है। लगभग दोस्तों सही है। एक बात मैं सभी लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन जिन का है, जो हमारे पास पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े, देखिए हमको सबका सिलेक्शन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में कोई बेरोजगार ना रहे कभी भी, क्योंकि मुझे इतना, मतलब जो मेरा मानना है कि आपके माँ बाप की आंखों में दुख के आंसू की जगह खुशी के आंसू होने चाहिए। सीना चौड़ा करके वो घूमे, जैसे आज मेरा सीना गर्व से बहुत चौड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे इनके अलावा 11 ऐसे स्टूडेंट हैं टोटल जिनका सिलेक्शन यूपीएसआई में हुआ है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हाँ, ये मेरे विद्यार्थी हैं। मैंने इनके साथ पूरी मेहनत करी, इन्होंने, और सच बताऊं मेरी मेहनत का भी कोई श्रेय नहीं है। ये लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं, वो इन लोगों का बड़प्पन है, लेकिन मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, सब इनकी मेहनत है। इन्होंने इतना मेहनत करी कि दिन रात एक कर दिया, चाहे वो पुनीत हो, चाहे वो आपके वैभव हो, चाहे वो विनय हो, चाहे वो रोली यादव हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने इतना मेहनत करी है कि आप लोग एक, हाँ लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसका मतलब मेहनत से तात्पर्य ये नहीं है कि 13 घंटे 15 घंटे पढ़े होंगे। आप कितने घंटे पढ़ते थे टोटल मिला के, क्लासेस और अपनी प्रैक्टिस से? क्लासेस मिला के अगर देखें तो 6 से 8 घंटे, बहुत ज्यादा होता था, 8 घंटे, इससे ज्यादा नहीं हुआ। और उसमें क्लासेस कितने घंटे रहती थी? अप्रोक्स 3 आवर्स। 3 आवर्स अप्रोक्स क्लासेस रहा करती थी, और आपके बाकी के 3 आवर्स और प्रैक्टिस एट ऑल। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि अगर आप क्लासेस भी ज्वाइन करते हो, अच्छा अनअकैडमी की क्लासेस से आपको क्या बेनिफिट मिला?
अनअकैडमी की क्लासेस नहीं, देखिए आपने मेरी क्लासेस करी वो बात ठीक है, मेरी क्लासेस के अलावा आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ऐसा, देखिए 24/7 लर्निंग है जो आपने अभी बताया इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है, और ऐसा क्या बेनिफिट मिला कि आपको जो और कहीं नहीं मिल सकता कभी? नहीं, अनअकैडमी का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि जो एकदम फैमिलियर रहता है कि आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद आपको सारी क्लासेस बाकायदा दिखेंगी। आप किसी भी एजुकेटर की क्लास कभी भी कर सकते हैं। आप या तो PCS में हैं या UPSSC कर रहे हैं या UPSI कर रहे हैं, आपको जैसी भी कोई भी क्लासेस करनी है आप कर सकते हैं। मान लीजिए GS में ही मेरा कोई कंटेंट फंस रहा है और मुझे उसको बहुत डीपली पढ़ना है, तो मैं जाके आराम से पढ़ सकता हूँ। अदर उसमें क्या होता है कि आपको एक ही बैच का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आप एक ही बैच कर सकते हैं, दूसरे एजुकेटर से नहीं पढ़ सकते हैं। तो उनकी तरह इसमें नहीं था। अब अगर मुझे पॉलिटी सेक्शन पढ़ना है, मेरी वीक है, तो मुझे प्रैक्टिस सेट के लिए भी और प्लस क्लास के लिए भी, तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है उसमें कि मैं UPSI के साथ मैं वहाँ कैसे जाऊँ। बिल्कुल सही तो मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिलता है जो कहीं और नहीं मिला। मतलब एक तरीके से पूरा ओपन एक्सेस है। हाँ जी, फुल एक्सेस आपको मिलेगा कैटेगरी का, आप किसी भी एजुकेटर के साथ, किसी के साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। तो अब फिजिकल की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। क्या लगता है कितना, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर है, तो कितना अभी कवर हो पाएगा? 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर है और मेरी 24 से 25 मिनट में आ जाती है। अभी 24 से 25 मिनट में आ जाती है। तो देखिए भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी लोगों को पहले मैं एक बात बता दूं कि आपने जो फॉर्म भरा था, फिलअप किया था UPSI का, उसमें आपने जो जो चीज़ें भरी हैं उसमें से जिन जिन चीज़ का सर्टिफिकेट लगता है, आपने जैसे कहते हैं नेशनैलिटी का हो गया, तो नेशनैलिटी का तो कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, आपकी वोटर ID कार्ड या फिर आपकी आधार कार्ड ही एनफ है। लेकिन आपने अगर UP डोमिसाइल को यस किया है तो आपका सामान्य निवास जरूर लगेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो भी वेरिफिकेशन है उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो जरूर लेके जाइएगा। और हो सके तो उनकी 2-2 फोटोकॉपीज लेके जाइएगा अपने साथ अलग से, और फोटोकॉपीज को टेस्ट कराना है, अटेस्ट कराना है आप लोगों को किसके से, गस्टेड ऑफिसर से, तो भूलिएगा मत। तो प्रिंस जी, इस इंटरव्यू की समाप्ति करी जाए, और उम्मीद है कि आप, उम्मीद क्या, मुझे तो पूरा भरोसा है, ठीक है। लोगों को उम्मीद भले ही हो सकती है सभी को, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप फिजिकल भी निकाल के आएंगे। तो अनअकैडमी और मेरी तरफ से आपके फिजिकल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा है कि निकाल के ही आना। जी सर, जरूर। बिना निकाले पता है ना क्या होता है? जी सर। देखो भैया, साम दाम दंड भेद चारों इस्तेमाल होंगे आपका सिलेक्शन कराने के लिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं प्रिंस? बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन। तो उम्मीद करेंगे कि आपसे फिर पूरे सिलेक्शन के बाद दोबारा मुलाकात होगी, है। चलिए, सो सादर धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोगों से फिर अगले शख्स के साथ भी मैं मुलाकात करूंगा। जो भी बच्चे आते जाएंगे, मिलने आ रहे हैं लगातार 11 के 11, तो आप सभी लोगों को लगातार उनसे बातचीत, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए अनअकैडमी के साथ और अपना सब्सक्रिप्शन तुरंत करें। तो रेफरल कोड मेरा आप बताएंगे या मैं बताऊं? विदाउट पेन। विदाउट पेन, ठीक है, WITHOUTPEN, ये मेरा रेफरल कोड है। तो इसको यूज करें और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर आकर मेरी क्लासेस को ज्वाइन करें। सिलेक्शन गारंटीड। सो थैंक यू सो मच गाइस। मुलाकात होती है अगले शख्स के साथ और उनसे बातचीत करेंगे हम लोग अगले सेशन में। धन्यवाद।